हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आज इसकी डिस्कशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सेलरेशन? जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप बोलते हैं गाड़ी को एक्सेलरेट कर दो, इट मींस स्पीड बढ़ा दो, यानी कि वेलोसिटी बढ़ा दो। तो दैट इज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज change in velocity per unit time। और अगर सपोज इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने को आए तो हम इस तरह से लिखते हैं कि लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। पूरी फिजिक्स में u जहां भी आएगा इट विल स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और सपोज after a few seconds its velocity becomes v is equal to, it is called final velocity। और सपोज टाइम t लगा इसके अंदर, तो डेफिनेशन ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसी को ट्रांसपोज कर दें, v गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और v माइनस u इज इक्वल टू at बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और v इज इक्वल टू u प्लस at, हेंस डिराइव्ड, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इस पे और न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऊपर लिखो चेंज इन वेलोसिटी, नीचे लिखो चेंज इन टाइम। और अगर सपोज आपने इनिशियल u फाइनल v मान लिया तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, दैट इज v माइनस u बाई t, और v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आ गया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। देन व्हाट इज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को दैट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो इट इज नथिंग न्यू, रीजन बीइंग अगर वेलोसिटी पहले 10 है और बाद में 50 हो गई तो वेलोसिटी बढ़ी, तो इसे बोला आपने एक्सेलरेशन। सपोज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, वेलोसिटी पहले थी 50 मीटर पर सेकंड, देन हो गई 10 मीटर पर सेकंड, कम हो गई, तो इट इज द केस ऑफ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज नथिंग बट रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सेम डेफिनेशन है इसकी। बट अगर इनका ग्राफ बनाने को आए तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो इसका ग्राफ ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ। इधर आप वेलोसिटी को शो करोगे, इधर आप टाइम टी को शो करोगे। तो ये ग्राफ ये है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रीजन बीइंग, ग्राफ में अगर आप देखो, अगर टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, टाइम और बढ़ गया वेलोसिटी और बढ़ गई, टाइम और बढ़ा वेलोसिटी और बढ़ गई। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर सपोज ये आ जाए 1 मार्क्स में, ड्रॉ द वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये वीटी ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसमें एक और भी आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में इट विल बी अ कर्व। वीटी तो सेम रहेगा, तो ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ। बट अगर यह है ड्रॉ द वीटी ग्राफ फॉर केस ऑफ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में क्योंकि टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है, तो रिटार्डेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा। यह ग्राफ फॉर रिटार्डेशन अगेन है वही वीटी ग्राफ, इधर v रहेगा इधर t रहेगा, और ग्राफ फॉलिंग इन नेचर होगा ऐसे। क्यों? इतने टाइम पे ये वेलोसिटी थी, टाइम बढ़ा वेलोसिटी कम हो गई, टाइम और बढ़ा वेलोसिटी और कम हो गई, टाइम मैक्सिमम हुआ तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ राइजिंग इन नेचर है और रिटार्डेशन का ग्राफ फॉलिंग इन नेचर है। ऑल आर वीटी ग्राफ। इसमें दो ग्राफ और वीटी ग्राफ में, बस इतने टॉपिक में सिर्फ दो ग्राफ और आ सकते हैं। सपोज अगर ये आ जाए, इंटरप्रेट द टाइप ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग वीटी ग्राफ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखा है वीटी ग्राफ में बॉडी की मोशन को इंटरप्रेट करो, क्या मीनिंग है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर
अगर टाइम 5 सेकंड है और वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम 10 सेकंड हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम 15 हो गया, फिर वही है, यानी वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही, टाइम चेंज होता जा रहा है। सपोज 20 सेकंड हुआ, फिर भी वही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इस केस में वी विल राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और इट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और एक इसका केस और है, अगर सपोज ग्राफ ऐसे दे दे कि नाउ इंटरप्रेट द टाइप ऑफ मोशन इन द ग्राफ। सपोज ये t है और ये सपोज v है वेलोसिटी, तो कैन यू इमेजिन व्हाट द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ मोशन। इस ग्राफ में क्या है, तो वी से इट इज हाइपोथेटिकल और इम्पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल। It represents an impossible situation. Reason being, टाइम सपोज यहां पर 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड पे ही वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड पे ही 20 हो गई, 10 सेकंड पे ही 30 हो गई, 10 सेकंड पे ही 40 हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी टाइम को आपने पकड़ के रख लिया, उतने टाइम पे वेलोसिटी आप 10 भी बताओगे, 20 भी बताओगे, 30 बताओगे, 40 भी बताओगे, तो इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वी कैन ऑल्सो राइट दैट इट रिप्रेजेंट्स इम्पॉसिबल सिचुएशन, दैट इज टाइम बढ़ना बंद हो जाए और वेलोसिटी फिर भी बढ़ती रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो ही वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो मैं रिवाइज करवा दूं, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बता दी, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिया। एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा ग्राफ आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा आएगा, कर्व आएगा, रिटार्डेशन में ऐसा आएगा ग्राफ, फॉलिंग ग्राफ आएगा। और सपोज अगर ऐसा होगा वीटी ग्राफ, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जीरो एक्सेलरेशन का केस है। इसे जीरो एक्सेलरेशन मत लिखना, ये जीरो एक्सेलरेशन का केस नहीं है, इट इज द केस ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी इम्पॉसिबल ग्राफ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट 3 टॉपिक्स, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड वीटी ग्राफ। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियोस में इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे एनसीईआरटी, एंड देन बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कवर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।